नमस्कार, आप सभी का एक्सप्रेस न्यूज हिंदी में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर, यदि मैं यहां से हार गई तो आपको बंगाल से भगाकर यहां बीजेपी के बाहरी गुंडे राज करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की पुरुलिया रैली के बाद खड़गपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि यदि उनकी सत्ता चली गई, उनकी फिर से बंगाल में सरकार नहीं बनी, तो बंगाल पर बीजेपी के गुंडों का राज हो जाएगा। वे लोग बंगाल के लोगों को यहां से भगा देंगे और बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पैरों में चोट लगी है, काफी दर्द सह रही है, लेकिन बंगाल को बचाने के लिए लोगों के बीच जा रही है, चुनावी जनसभा कर रही है। उन्होंने कहा कि हम बाहरी गुंडों के हाथ में बंगाल को नहीं जाने दे सकते हैं, बंगाल पर बीजेपी को कब्जा नहीं करने देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर लॉकडाउन। यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। पंजाब में स्कूल बंद, झारखंड में मास्क जरूरी। देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसने सरकार के साथ साथ लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करने का काम किया है। मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों, जो मंडल युक्त सभी मुख्य चिकित्सक अधिकारियों को इस बात का पत्र लिखा है और दिशा निर्देश जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों में हवाई मार्ग और रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए और लक्षण मिलने पर RT-PCR जांच के लिए नमूना भेजने का काम किया जाए। आगे कहा गया है कि दस्तक अभियान के तहत घर घर जाकर टेस्टिंग के कार्य कर रहे फ्रंटलाइन वर्कर से प्रतिदिन इस विषय में एकीकृत जानकारी लेने की जरूरत है, जहां देश के अलग अलग राज्यों के लोग बड़ी संख्या में इन दिनों पहुंचते हैं। नई गाइडलाइन में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क समेत कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा गया। गाजियाबाद में अब 25 मई तक धारा 144 कर दी गई है। बढ़ते कोरोना और त्योहारों का हवाला देते हुए प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाया गया है। वही झारखंड में सभी जिलों में मास्क चेकिंग अभियान कल से ही शुरू कर दिया गया है और मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 साल में खत्म हो जाएगा टोल प्लाजा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि GPS से होगी टोल टैक्स की वसूली। तैयार हो रहा है नया सिस्टम। आने वाले समय में आपको सफर के दौरान टोल प्लाजा पर होने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को संसद में कहा कि अगले 1 साल में मौजूदा टोल कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, यानी मौजूदा टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे। इसकी जगह पर टोल कलेक्शन के लिए नया सिस्टम बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा टोल कलेक्शन व्यवस्था को खत्म करके ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के जरिए टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके तहत वाहन जितने किलोमीटर तक हाईवे का प्रयोग करेंगे, उतने किलोमीटर के लिए ही टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। हाईवे पर चढ़ने और उतरने की रिकॉर्डिंग GPS के जरिए दर्ज की जाएगी। यदि कोई वाहन चालक एक पॉइंट से हाईवे पर चढ़ने के बाद 35 किलोमीटर की यात्रा करके हाईवे छोड़ता है, तो उससे केवल 35 किलोमीटर के लिए ही टोल टैक्स वसूला जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में प्रत्येक 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा स्थित है और वाहन चालकों को कम से कम 60 किलोमीटर के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 35 किलोमीटर तक उल्टी दिशा में चलती गई ट्रेन। उत्तराखंड में मवेशियों को बचाने के लिए ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया। इससे कंट्रोलिंग सिस्टम फेल हुआ और गाड़ी पीछे जाने लगी। सोचिए आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हो और तेज रफ्तार से अपने रास्ते में चल रही है और अचानक वो उल्टी दिशा में उसी स्पीड से चलने लगे, तो उसमें बैठे यात्रियों की हालत क्या होगी। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में हुआ। यहाँ एक बड़ा हादसा होते होते किसी तरह टल गया है। दरअसल दिल्ली से उत्तराखंड के टनकपुर के लिए बुधवार को पूर्णगिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस निकली और टनकपुर से कुछ दूरी पर खड़ीमा के पास अचानक ट्रेन रिवर्स चलने लगी। ट्रेन काफी स्पीड में थी। अचानक हुए इस घटनाक्रम में यात्री सकते में पड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। ट्रेन में सवार कुछ यात्री अपने रिश्तेदार को फोन करने लगे तो कुछ दरवाजे के पास आकर झांकने लगे। लोग काफी देर तक इस तरह की परेशानी होती रही, लेकिन आखिरकार 35 किलोमीटर तक चलने के बाद ट्रेन किसी तरह खड़ीमा यार्ड के पास रुक गई। किसी भी यात्री को इसमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ है और उल्टी दिशा में जाती ट्रेन के बारे में कुछ देर में यह आसपास में खबर फैल गई। लोगों ने रिवर्स चल रही ट्रेन का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है और ट्रेन रुकने के बाद रेलवे ने यात्रियों को बस से टनकपुर भेजा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरुलिया में TMC सरकार पर गरजे मोदी। ममता के चंडी पाठ पर प्रधानमंत्री मोदी का तंजा, बोले दीदी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, ये हार का डर है। पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने पुरुलिया की रैली में अपने भाषण की शुरुआत बांग्ला भाषा में की। उन्होंने कहा कि दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी है, लेकिन दीदी यह भूल रही है कि इस बार बंगाल की जनता खुद उनके विरोध में खड़ी है। 10 साल की दुर्नीति का सजा लोग उन्हें देकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि 10 साल के तुष्टीकरण के बाद लोगों पर लाठियां डंडा चलवाने के बाद ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही है। यह हृदय परिवर्तन नहीं, हार का डर है। दीदी यह सब करते रहिए, हर तरह से खेलते रहिए, लेकिन यह मत भूलिए कि
बंगाल की जनता की याद बहुत तेज होती है। उसे याद है कि आपने गाड़ी से उतरकर कितने लोगों को डांटा फटकारा था। साथ ही मोदी ने कहा कि यहाँ पहले जो है वामपंथियों और जो है तृणमूल की सरकार ने उद्योगों को नहीं पनपने दिया। पानी के जो है इंतजाम किए जाने थे वह नहीं किए गए हैं। यहाँ लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय टीएमसी सरकार अपने ही जो है खेल में लगी रही है। इन लोगों ने पुरुलिया को जल संकट, पलायन और भेदभाव भरा शासन दिया है। उन्होंने पुरुलिया की पहचान बनाई है देश के सबसे पिछड़े इलाके के रूप में। यहाँ गैस पाइपलाइन का काम बीते 8 साल से अधूरा पड़ा है। यहाँ बांध का काम भी जो है अधूरा पड़ा है। इसका जवाब कौन देगा? दीदी, यहाँ के लोग जो है आपसे जवाब मांग रहे हैं। मैं आज पुरुलिया के लोगों को जो है पूरा जल महल क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाने आया हूँ कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद आपकी इन दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी, तब यहाँ जो है विकास भी होगा और आपका जीवन भी जो है आसान होगा।